with Sahib Fayaz. Today you're gonna be taught hatta. आज आपको hatta पढ़ाया जाने वाला है। हमने हैफ्टा और मस्ट दोनों पढ़े हुए हैं, दोनों की वीडियो चैनल पर मौजूद हैं। जिन्होंने नहीं देखे वो लाजमन देखे, क्योंकि उसी का पार्ट है हैफ्टा और मस्ट का। हैफ्टा हमने एक्सप्लेन किया है कि इट शोज ऑब्लिगेशन एंड रिस्पांसिबिलिटी, ये मजबूरी जिम्मेदारी या फर्ज को जाहिर करता है। In other words, it expresses that something is necessary or important to be done, किसी काम का करना जरूरी है, लाजमी हो। हैफ्टा या मस्ट को they both could be used to express present or future obligation and responsibility, कि ये present या future की मजबूरी जिम्मेदारी या फर्ज को जाहिर कर सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है मस्ट में और हैफ्टा में, वो भी हमने एक्सप्रेस किया हुआ है वीडियोस में। आज हम पढ़ेंगे हैफ्टा, हैस्टा और मस्ट का पास्ट फॉर्म, क्योंकि हैफ्टा और मस्ट को पास्ट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये पास्ट ऑब्लिगेशन या रिस्पांसिबिलिटी को जाहिर नहीं करते। तो फिर पास्ट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? पास्ट के लिए हम हैफ्टा और मस्ट का पास्ट फॉर्म हैटा इस्तेमाल करेंगे। असल में मस्ट का कोई पास्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन हैफ्टा को एज ए पास्ट फॉर्म ऑफ मस्ट भी इस्तेमाल किया जाता है। हैफ्टा का भी ये पास्ट फॉर्म है और मस्ट का भी। सो यही हमने यहाँ लिखा है कि हैफ्टा इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ, ये पास्ट फॉर्म है हैफ्टा, हैस्टा एंड मस्ट। ये हैफ्टा, हैस्टा और मस्ट का पास्ट फॉर्म है। It expresses past obligation and responsibility, ये past की मजबूरी जिम्मेदारी या फर्ज को जाहिर करता है। यही बात, मजबूरी जिम्मेदारी या फर्ज, हर वो काम जिसका करना जरूरी लाजमी होता है, वो मजबूरी जिम्मेदारी फर्ज होता है। यही बात हमने सिंपलर वर्ड्स में इस तरह लिखी है कि it expresses something was necessary in the past, कि किसी काम का करना past में लाजमी था, जरूरी था। तो जब हम पास्ट की ऑब्लिगेशन को जाहिर करते हैं तो हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस भी हमने पढ़ाया हुआ है, जिन्होंने वीडियो चैनल पर मौजूद है। फॉर एग्जांपल, कल मैं डॉक्टर के पास गया। आई सिंपल पास्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस वर्ब, आई वेंट टू डॉक्टर यस्टरडे। इसमें कोई मजबूरी जिम्मेदारी नहीं है। टेंसेस they are used to express general statements of facts, वो आपको सिर्फ जनरल स्टेटमेंट्स फैक्ट्स बयान करते हैं कि I went to doctor yesterday, कल मैं डॉक्टर के पास गया था। इसमें कोई मजबूरी जिम्मेदारी या फर्ज नहीं है। अब अगर हम कहें कि कल मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, जाना क्या हो गया? जरूरी हो गया, मजबूरी हो गया। तो फिर हम क्या कहते हैं? हैटा, जाना पड़ा, जाना जरूरी हो गया। कल मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी पड़ी, अटेंड करनी क्या हो गई? जरूरी हो गई, लाजमी हो गई। आप कहते हो कि आपने मुझे कॉल करने का कहा था, मिलने का कहा था, मैं कहता हूँ सॉरी, कुछ मेहमान आए, मुझे उनकी खातिर तवाज़ु करनी पड़ी। खातिर तवाज़ु करनी क्या हो गई? जरूरी हो गई, मजबूरी हो गई, लाजमी हो गया। अगर आप कहते हो कि कल मैंने एक मीटिंग अटेंड किया, इसमें कोई मजबूरी जिम्मेदारी नहीं है, बस जाहिर करते कि अमल पास्ट में हुआ था। I attended a meeting yesterday। लेकिन अगर अब हम कहें कल मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी पड़ी, अटेंड करनी जरूरी हो गई, लाजमी हो गई, तो फिर हैटा हम इस्तेमाल करते हैं। तो हैटा का आइडिया हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया। जब भी हम पास्ट में मजबूरी जिम्मेदारी या फर्ज को जाहिर करते हैं, फर्ज मजबूरी जिम्मेदारी का मतलब कि किसी काम का करना जरूरी या लाजमी का पास्ट में, उसके लिए हम हैटा इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर है हैफ्टा का ऑल सब्जेक्ट। प्रेजेंट में हैफ्टा के दो फॉर्म्स हैं, हैफ्टा एंड हैस्टा, जो कि हैफ्टा की वीडियो में हमने डिटेल में एक्सप्लेन की गई है कि ही शीट इन सिंगुलर नाउन टेक हैस्टा, इन आई विद इन प्लूरल नाउन दे टेक हैफ्टा। वेस इन पास्ट दे हैव ओनली वन फॉर्म, पास्ट में इनका एक ही फॉर्म है हैटा फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, whether the subject is singular or plural, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल हो, एक ही फॉर्म है हैटा। पास्ट में मजबूरी जिम्मेदारी फर्ज को जाहिर करेंगे।
तो स्ट्रक्चर हो जाएगा all subject plus heta plus verb first form plus source. Heta, it is by itself the past form, so it is supposed to be followed by base form of the verb. इसके बाद verb का base form first form आएगा, right, plus source. कल मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, अमल कौन सा है, जाना, किसको, मुझे, so अमल करने वाला सब्जेक्ट शुरू से हम कहते आ रहे हैं, I had to, फिर वर्ब की बात, जाना अमल, I had to go to doctor yesterday, कल मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। had क्या जाहिर करता है कि इस अमल का करना जरूरी या लाजमी था, किसके लिए, सब्जेक्ट। It was important or necessary to do this action in the past when, yesterday, for whom, for this subject। कल मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा मतलब जाना जरूरी था, लाजमी था, जो मैंने किया, राइट। अब अगर हम कहें कि कल मैं डॉक्टर के पास गया था, कल मैं डॉक्टर के पास गया था, तो इसमें कोई मजबूरी, जिम्मेदारी या फर्ज है, नहीं। कल मैं डॉक्टर के लिए सिंपल पास्ट, I went to doctor yesterday। इसी तरह another example, सारा को उसको पिछले सैटरडे कपड़े धोने पड़े, धोने क्या हो गया, जरूरी हो गया, लाजमी हो गया। she, धोना वाले किसको, उसको, she had to, और फिर वर्ब की बारी, had के बाद wash, she had to wash clothes last Saturday, उसको पिछले सैटरडे को कपड़े धोने पड़े। had to जाहिर करता है कि इस अमल का करना जरूरी या लाजमी हो गया, किसके लिए, इस सब्जेक्ट के लिए। अब अगर हम कहें कि उसने पिछले सैटरडे कपड़े धोए, इसमें कोई मजबूरी, जिम्मेदारी है, नहीं। ये सिर्फ जाहिर करते कि अमल पास्ट नहीं हुआ था, सिंपल पास्ट टेंस है। फिर हम कहेंगे she washed clothes last Saturday, उसने पिछले हफ्ते कपड़े धोए। Another example, उनको कुछ देर इंतजार करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल वो 9 बजे गए और डॉक्टर 9:30 बजे आया, तो उनको कुछ देर इंतजार करना पड़ा। इंतजार करना क्या हो गया, जरूरी हो गया, राइट। इंतजार करना मतलब किसको, उनको, they had to, और इंतजार करना wait, they had to wait for some time, उनको कुछ देर इंतजार करना पड़ा। had to जाहिर करता है कि इस अमल का करना जरूरी या लाजमी हो, किसके लिए, इस सब्जेक्ट के लिए। अब अगर हम सिर्फ इतना कहें कि उन्होंने कुछ देर इंतजार किया, तो इसमें कोई मजबूरी, जिम्मेदारी नहीं, एक अमल पास्ट में हुआ था, they waited for some time, subject plus verb second form, right। तो जब भी आप कहते हो कि एक पास्ट में एक अमल करना जरूरी या लाजमी था, उसके लिए had का इस्तेमाल करें, right। Aslam, there was no one at home yesterday, कल घर में कोई नहीं था। And Aslam had classes, असलम की क्लासेस थी, लेकिन फिर भी घर में, since there was no one at home, चूंकि घर में कोई नहीं था, उसको घर पर ठहरना पड़ा। घर पर ठहरना क्या हो गया, जरूरी हो गया, लाजमी हो गया। So ठहरना मतलब किसके लिए, असलम had to stay home last Friday, असलम को घर पर ठहरना पड़ा। had to जाहिर करता है कि इस अमल का करना जरूरी है, लाजमी, किसके लिए, असलम के लिए। अब अगर हम कहें कि असलम कल घर पर ठहरा रहा, इसमें कोई मजबूरी, जिम्मेदारी नहीं, बस एक अमल पास्ट में हुआ था। असलम stayed at home yesterday, या stayed home yesterday, असलम कल घर पे रहा या घर पर ठहरा रहा, लेकिन कल उसको घर पर ठहरना पड़ा, ठहरना जरूरी हो गया, फिर had to, right। Another example, मुझे 3 दिन पहले एक मीटिंग अटेंड करनी पड़ी। अटेंड करनी क्या हो गई, जरूरी हो गई, लाजमी हो गई, किसके लिए, मुझे। I had to attend a meeting 3 days ago, मुझे 3 दिन पहले मीटिंग अटेंड करनी पड़ी। had to जाहिर करता है कि इस अमल का करना जरूरी या लाजमी हो गया पास्ट में। So whenever we like to express obligation and responsibility in the past, use had to, उसके लिए आपने had to इस्तेमाल करना है, right। It was raining heavily, तेज बारिश हो रही थी, so हमें इंतजार करना पड़ा। इंतजार करना क्या हो गया, जरूरी हो गया, we had to wait because it was raining heavily, हमें इंतजार करना पड़ा क्योंकि तेज बारिश हो रही थी, राइट। रेहान की गाड़ी खराब हो गई थी कल, so उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ा। जाना क्या हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, मजबूरी हो गई, जरूरी, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। He had to go by public
transport because his car had broken down. उसकी गाड़ी खराब हो गई थी. So जब भी आप मजबूरी जिम्मेदारी को जाहिर करते हैं उसके लिए had का इस्तेमाल करें. कल मेरी I had a severe headache or a terrible headache last night. कल रात को मुझे सख्त सर दर्द था, इसलिए मुझे जल्दी सोना पड़ा. जल्दी सोना क्यों हो गया? मजबूरी हो गई, जिम्मेदारी, क्योंकि मुझे सख्त I had to sleep early last night. अब अगर आप सिर्फ इतना कहते हैं कि कल रात में जल्दी सोया तो इसमें कोई मजबूरी जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है कि अमल पास में हुआ था. I slept, simple past tense, I slept early last night, subject plus verb second form. मैं कल रात जल्दी सोया था, लेकिन मुझे कल रात जल्दी सोना पड़ा. सोना क्या हो गया जरूरी? I had to sleep early last night. अहमद को कुछ प्रॉब्लम था कॉलेज में, उसको आज सुबह प्रिंसिपल से मिलना पड़ा. मिलना क्या हो गया? या उसको आज प्रिंसिपल से डिस्कस करना पड़ा. डिस्कस करना क्या हो गया? मजबूरी जिम्मेदारी हो गई, because he had some problem. So Aslam had to discuss about his problem with the principal this morning. आज सुबह उसको प्रिंसिपल के साथ अपने प्रॉब्लम के हवाले से बात करनी पड़ी या डिस्कस करना पड़ा. राइट. मुझे इंग्लिश, मेरी इंग्लिश कमजोर थी और मुझे अब्रॉड जाना था, लिहाजा मुझे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन करना पड़ी. I had to join English language course because I had to go. मुझे बाहर जाना था. I had to go abroad. जाना क्या था? जरूरी था, लाजमी था. राइट. और उनकी ये क्या थी? डिमांड थी to have a fair English, कि आपकी गुज़ारे हाल इंग्लिश होनी चाहिए. So I had to join English language course. मुझे English language course ज्वाइन करनी पड़ी. तो जब भी आप प्यास में obligation और responsibility को जाहिर करना चाहते इसके लिए had का इस्तेमाल करें. सना की वालिद आज घर पे नहीं थी, आज सुबह उसको नाश्ता तैयार करना पड़ा. सना को आज सुबह नाश्ता तैयार. सना had to prepare breakfast this morning. राइट. सना को आज सुबह नाश्ता तैयार करना पड़ा. So, अब हम बोर्ड पर कुछ सिंपल वर्ड्स देखते हैं, उसके साथ आप had के 7 एग्जाम्पल बनाएं. जी, ये कुछ सिंपल वर्ड्स हमने यहाँ बोर्ड पर लिख लिए हैं, इनके साथ आप had के एग्जाम्पल्स बनाएं नीचे कमेंट बॉक्स में. फॉर एग्जाम्पल, मेरा कंप्यूटर खराब था, मुझे कल वो रिपेयर करना पड़ा. रिपेयर करना क्या हो गया? जरूरी हो गया, लाजमी हो गया. I had to repair my computer yesterday. मुझे कल अपना कंप्यूटर ठीक करना पड़ा, मरम्मत करनी पड़ी, जरूरी था, मजबूरी थी. Yeah, for example, memorize. Teacher had given us a test and he had told us that he would take the test the next day in OTA, कि वो अगले दिन या आज टेस्ट लेगा. So कल मुझे टेस्ट के लिए पढ़ना पड़ा. टेस्ट के लिए पढ़ना पड़ा. टेस्ट के लिए स्टडी करनी जरूरी हो गई, लाजमी हो गई, मजबूरी. I had to study for the test yesterday or I had to study for the exam yesterday. मुझे कल एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ा. राइट. अहमद की कजिन की पिछले इतवार शादी थी. So it was important for him to attend a wedding ceremony. Wedding ceremony उसके लिए अटेंड करना जरूरी था, लाजमी था. Because if he hadn't attended that wedding ceremony, उसने अटेंड नहीं की होती वो सेरेमनी, तो गुस्सा हो जाते, खफा हो जाते. तो इसलिए उसको वेडिंग सेरेमनी अटेंड करना पड़ी. अटेंड करना क्या हो गई? जरूरी. He had to attend the wedding ceremony. सना को वोकैबुलरी याद करनी पड़ी. याद करनी क्या हो गई? जरूरी हो गई, लाजमी. सना had to memorize the vocabulary. तो इस तरह के कल आपको क्या क्या करना पड़ा, और हमने दोनों में फर्क भी, सिंपल पास्ट और had में फर्क भी एक्सप्लेन किया कि सिंपल पास्ट में कोई जरूरी मजबूरी जिम्मेदारी को जाहिर नहीं करता. It simply expresses an activity which occurred in the past at a particular time, whereas had expresses that it was empowering or necessary to do this action in the past, कि इस अमल का करना जरूरी है, लाजमी था पास्ट में. उम्मीद है आपको हैटा ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा. अगर फिर भी इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है. और जिन्होंने चैनल
को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाजमन चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।